स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं 2024 पे सर्वे, इलेक्शन की कहानी जनता की जुबानी जान रहे हैं। और मोदी जी करते हैं मन की बात और हम कर रहे हैं जन की बात, और करते भी हैं तो जन की बात है। आज लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 में किसको देख रहे हैं और अच्छे दिन कितने आ गए हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? हमारे देखने तो नहीं आया अभी। नहीं आए, अच्छे दिन आए? ये कौन से अच्छे दिन? अच्छे दिन तो आए हैं। महंगाई की मार है, यही अच्छा दिन है। हत्याएं हो रही, रेप हो रहा, लूट हो रहा है, ये अच्छे दिन है। बेरोजगारी का आलम बढ़ गया, किसान तबाह परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है, यही तो अच्छे दिन है। अच्छे दिन है, सब तरह से अच्छे दिन है। किस तरह से? सड़क बन नहीं है, फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा है, शौचालय सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, उज्ज्वला कनेक्शन फ्री मिले हैं 12 करोड़। हाँ सीरियसली, हर तरफ सड़कें बन गई हैं। बहुत अच्छे अच्छे 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन बन रहे हैं। 2024 में किसको देख रहे हैं? मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी का कोई मुकाबला हिंदुस्तान में 20 साल तक नहीं है। कहते कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है समाजवाद पे काम करते हैं। ये कह रहे मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। क्या कह रहे हैं मोदी जी? निश्चित तौर पर बहुत सही कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट मुकाबला क्या हो सकता है? बताओ आप, नौजवान बेरोजगार हो रहा मुकाबला। मैं भी इंजीनियर हूँ, आज इंजीनियर बेरोजगार दर भटक रहा है, एमटेक बीटेक करने वाला। हाँ, इनके जो गृह मंत्री पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। एक माँ पिता होता है, अपने बेटे को दिल्ली भेज रहा है, इलाहाबाद भेज रहा है, IIT करने के लिए तमाम प्रदेशों में भेज रहा है, उच्च शिक्षा संस्थाओं में भेज रहा है, लाखों लाख रुपया बर्बाद कर रहा, लगा रहा है कि मेरा बेटा लायक बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। MBBS करने वाले को कोई नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, सेक्टर में जगह नहीं। आज एमटेक करने, बीटेक करने, MBA करने वाले नौकरी रोजगार नहीं है। तो हर पहलू पर भाई जनता फेल है। भाई साहब ने सही कहा, महंगाई की मार है, इसका मुकाबला क्या है? अर्थव्यवस्था। सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, ये वही हालत कर रहे हैं जो गोरे अंग्रेज किए थे। भारतीय जनता पार्टी आज काला अंग्रेज बन करके RSS के रूप में हमें आपको बांटने, तोड़ने, लूटने, पीटने का काम कर रही है। ये केवल जिंदा रखना चाहते हैं, जीने को ही जीवन आप समझो कि आप जीते रहो, इसी को जीवन समझो। इस तरह की स्थिति बनाने का काम किया है और इससे आगे आप सोच ना सको। ये गुलाम बनाना चाहते हैं, बधुआ मजदूर बनाकर आपको जीवित रखना चाहते हैं। क्या कहें 2024? उन्होंने वो जो बता रहे हैं तो अपनी अपनी ढापली सब बजा रहे। समाजवादी पार्टी के हैं और अपना को इंजीनियर भी कहते हैं और सर पे जो है एक दल की टोपी भी रखे हैं। इन लोगों से ये पूछो कि जब सरकार, अरे आप एक दल के नेता, दल की एक टोपी भी रखे और आप कह रहे हैं मैं इंजीनियर भी हूँ। चलिए अभी हम आपको बता देते हैं। अरे आप सुनिए तो पहले सुनिए। आप समझ लीजिए, जब सरकार तानाशाही की तरफ चलती है तो विपक्ष मतलब जो है उस पर नकेल कसता है। और विपक्ष नकेल कसने के बावजूद में समाजवादी पार्टी खुद ही CBI से डर रही। सपा बसपा और लोक दल का गठबंधन था 19 में, और यही माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं फिर लोकसभा में देखना चाहता हूँ। तो एक तरीके की ये बात हो गई। दूसरी बात रही है, आज गठबंधन नहीं है, ठगबंधन के अमल अपने मतलब की लड़ाई लड़ रहा है। OBC और SC मिला के 42% वोट है। OBC और मुसलमान मिला के 42% वोट है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 3 बार मायावती जी भी सरकार चला चुकी हैं और भाजपा भी, समाजवादी भी कहीं ना कहीं अपना को CBI से बच रही। और ओवैसी एक लंदन का एलएलएम की है, पढ़ा लिखा, उसको लोग कह रहे हैं कि BJP का दलाल है। पढ़े लिखे आदमी पर जब ऐसी उंगली उठती है, जो मुसलमानों ने 22 में जो है सपा को साथ दे दिया, इससे ज्यादा जिंदगी में साथ मिलने वाला नहीं। समझो, मुसलमान सांसद को कटुआ कह रहा है BJP का सांसद, ये मर्यादा रह गई। अब आजम खान है, चुप रहो, बात क्या करोगे? बात पहले सुनो, मुद्दे की बात क्या करो। आजम खान साहब को भैंस चोरी बकरी चोरी का इल्जाम लगाते हो, और आज किस तरह से तुम्हारे संसद भवन में, नई संसद में इस तरह की अमर्यादित भाषा, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करके जिस प्रकार के टिप्पणी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर वो बसपा का रहता या सपा का सांसद आता, अब तक सदस्यता से उसको निष्कासित कर दिया जाता। क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई किया? महिला जो बिल पारित हो रही है, ये बताइए, पिछड़े दलितों के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? उसमें ये बड़ा मुद्दा है। अल्पसंख्यक बारे में नहीं सोचा जा रहा है, ये विशेष जात के बारे में क्यों सोचा जा रहा है? ये भी तो बड़ा मुद्दा है। इसमें काम क्या करें के बारे में बात? 9 साल के काम में काम पूछिए इनसे। अखिलेश यादव ने जितने क्या काम बता दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 9 साल हो गए गवर्नमेंट, 9 काम बता दीजिए। बात करेंगे, आप जनता की बात करेंगे। हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार तो बैंक बिक रहा है, रेलवे बिक रही है, LIC बिक रही है, तो बचा क्या? सब मोदी ने बेच दिए बनियों के लिए। अब बनिए जो है देश को लूट रहे हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की बड़ी बड़ी बात। क्या आपको लग रहा है कि आज बेटियां सुरक्षित हैं देश में? इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमेशा रोज बलात्कार हो रहा है, रोज नंगे घुमाया जा रहा है, और नंगे घुमा के ये मोदी जो है वहाँ G20 में वो कर रहे थे, और वहाँ बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई। अब बताइए, तो मौज मारे, शहीद मरे जवान,
उस पर भी मौज मार रहे हैं ये। तो ये सब चीजें नहीं हो रहा भाई। जब शहीद मरे हैं तो आप कम से कम तो मौत तो मनाओ अपने पार्टी ऑफिस में। पार्टी ऑफिस में मौत तो न मनाओ, जश्न मना रहे हो तुम। मणिपुर में जो हुआ पूरा देश शर्मसार था। उसके बाद उज्जैन रेप के सामने आता, समझ में आता है कि सरकार लड़कियों की सुरक्षा पर कितनी सशक्त है और कितनी नहीं है। क्या कहें? कहीं नहीं। सरकार सबसे ज्यादा उस पे सख्त है। बस सवाल इस बात का है कि जब जनता अपनी जिम्मेदारी ने, सब सरकार हर आदमी का, हर औरतों के पीछे एक उससे कोई टिका लगा देगी, उसके लिए जनता जिम्मेदार है। जो वहाँ पे वो 2 घंटा घूमी है, वहाँ की जनता के अंधी थी, उसको करना चाहिए। पुलिस जवान खड़े होंगे मोदी की सुरक्षा के जाने के लिए। 1000 पुलिस खड़े होंगे, 2 लाख एक आदमी के लिए नहीं खड़े होंगे मोदी की सुरक्षा में। तो क्या नहीं, शास्त्री जाते थे, इंदिरा गांधी जाती थी, भले उनको गोली मार दिया गया वो। हाँ, आतंक कहाँ घुसा? आतंक देश में ही घुसा। आतंकवाद केवल जो है भाजपा की कुनीतियों से घुसा है बेवजह। और ये राजनीतिक पार्टियों की ताकत है कि उन्होंने हम लोगों को अलग अलग उसमें बांट दिया है। हम सपा की बड़ाई करेंगे, कोई कांग्रेस की करेगा, कोई भाजपा की करेगा। हम लोग यहीं जूतम लात करेंगे और नतीजा जानते हैं, वो सब साथ में विधानसभा और लोकसभा में बैठ के मलाई खाएंगे और हम लोग ऐसे ही जुतियाए जाएंगे। 6 दिन आए कि नहीं? बिल्कुल आ गए सब, क्या गए? बहुत अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे में देख रहे हैं 50-50 लाख की गाड़ियां घूम रही। तमाम लोगों का कायाकल्प हो चुका है। देश में शिक्षा मुक्त, स्वास्थ्य मुक्त, किराया मुक्त, रेल भाड़ा मुक्त। अब कैसा समाज आपको चाहिए? अच्छे दिन यही तो होता है जबकि हमने जो है आर्थिक संकट से देश को बाहर निकाल दिया है। ये अच्छे दिन की परिभाषा है। अब रह गया कि बुरे दिन वाला। तो बुरे दिन में महंगाई हमने 40% से 60% बढ़ा दिया। पेट्रोल हो गया 57 का 112 रुपया, गैस सिलेंडर हो गया 400 का 1200 रुपया, किराया में 40% बढ़ोतरी हो गई, रेल में जो सिटीजन का कोटा था वो खत्म हो गया। अब रह गया सवाल कि हमने दवा फ्री की बात की, दवा पर 40% टैक्स बढ़ा दिया। यहां तक कि मैंने कफन पर भी 27% टैक्स लेना शुरू कर दिया। जो बॉडी अंतिम दौर में जिस बॉडी का अग्नि स्नान करना है उसका भी हमने 27% टैक्स उस पर भी वसूल लिया। तो ये अच्छे दिन का नमूना है।